अबाउट द इंग्लिश ग्रामर्स बेसिकली मैंने अपनी वीडियोस में अभी तक पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें से नाउन और प्रोनाउन की पार्ट को आपको डिस्कस किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल सेंटेंसेस को भी क्लियर किया है और कुछ टिप्स बताए हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। खैर फाइनली बात करते हैं आज के वीडियो की, जो है प्रोनाउन। आप ये मान के चलिए हमारे ग्रामर में नाउन और प्रोनाउन विच बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर ग्रामर, राइट। बेसिकली अगर नाउन प्रोनाउन ही ना हो तो ग्रामर बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए बात करते हैं, हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा है। प्रोनाउन वो एक ऐसा शब्द जो किसी भी नाउन के शब्द को रिमूव करने के लिए यूज होता है, यानी हर वो शब्द जो नाउन को रिप्लेस करे वो प्रोनाउन है, जिसे हिंदी हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं, राइट। अब प्रोनाउन को हमने जान लिया तो प्रोनाउन का मतलब ही जनरली हमने ये समझा है कि इसका मतलब ही, शी, इट, दे यही होता है, लेकिन नहीं, इससे भी ज्यादा है। ये इतना छोटा नहीं है जितना हमें दिखाई देता है बेसिकली। तो चलिए बात करते हैं। मैंने इसमें कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे जिनमें से मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया, राइट। पर्सनल प्रोनाउन शब्द से समझ आ रहा है, पर्सन रिलेट टू पर्सन, यहाँ पर पर्सन से रिलेटेड प्रोनाउंस है। अब पर्सन से रिलेटेड कितने, यानी हमारी ग्रामर पोर्शन में केवल 3 पर्सन है। फर्स्ट वन इज आई एंड मी, सेकेंड वन इज यू एंड द थर्ड वन इज ही, शी, इट, एनी, नेम। क्लियर हो रही है बात। तो ये है पर्सन से रिलेटेड प्रोनाउन। इन्हें हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, जबकि इन्हीं का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है मी, अस, हिज, हिम, हर, देम। क्लियर हो रही है बात। ये है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जहां पे हम पर्सन के बारे में यानी कि पर्सन यानी किसी के नाम को रिप्लेस करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव जिसका मतलब ही होता है शो करना, प्रदर्शित करना, राइट। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था दिस, दैट, दीज, दोज। दिस किसी पास की चीज के लिए, दैट दूर की चीज के लिए, दीज, दोज, दीज प्लूरल बट नियर के लिए, दोज प्लूरल बट दूर के लिए, एंड सच वन। आई होप आपने देखा होगा, अगर आपको तो फिर आपको रिमेंबर होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन शब्द से ही समझ आ रहा है, प्रश्न, यानी हर वो शब्द क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है तो नहीं, हर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं आता। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्ड्स ही हैं जो हम प्रोनाउन की कैटेगरी में डालते हैं। क्लियर हो रही है बात, जिसमें हु, होम, हुज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हु और होम, हुज, राइट। चलिए आगे चलते हैं, जहां पर मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बनाया था। यानी रिलेटिव प्रोनाउन जब हम कनेक्ट करते हैं, जब हम रिलेट कर पाते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं, राइट। जहां पर मैंने आप लोगों को 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के बारे में बताया था, जिसमें हु, दैट, विच, इन सब के द्वारा इन सेंटेंसेस को जोड़ना सिखाया था, वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन जिसका मतलब ही होता है ओनरशिप, किसी भी चीज पर आपका अधिकार होना, पजेस करना, राइट, वो आपका पोजीशन होना, ठीक है, जो आपके अधिकार में हो, जो आपकी चीज हो, राइट। ये सब आता है पॉसेसिव प्रोनाउन में। पॉसेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं माइन, हिज, हर्स, योर्स, देयर्स। क्लियर हो रही है बात, ये आते हैं हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन में। आफ्टर दैट मैंने अभी प्रीवियस ही अपलोड किया है ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ आर सिमिलर होने चाहिए और इसका इफेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का इफेक्ट है, वापस आके सब्जेक्ट पर पड़ना चाहिए। यानी रिफ्लेक्शन से समझ में आ रहा होगा, रिफ्लेक्ट करना यानी प्रतिबिंबित होना, वापस आके रिफ्लेक्ट होना, राइट। वही सब चीजें हैं जिसमें हमने माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ पढ़ा है। क्लियर हो रही है बात। चलिए उसके आगे मैंने एक और पार्ट पढ़ाया था एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन कुछ डिफरेंट नहीं होता कुछ वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं, बट यहाँ पर सब्जेक्ट का जो वर्ब होता है उसको एम्फसाइज करने के लिए, यानी कि बहुत जोर देकर कोई बात कहनी हो, ये कहना हो कि हम 100% श्योर हैं कि जो मैं कह रहा हूँ, आई माई सेल्फ से दिस, मैंने खुद ये सब देखा है। क्लियर हो रही है बात। तो ये सब मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपने ये वीडियोस एंजॉय किए होंगे और आपने इनसे जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अगर आपने मेरे ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो परेशान मत होइए, मैंने इनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम अपने पार्ट पर चलें,
मेन टॉपिक पर चले उससे पहले एक बार जान लें कि प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि जो लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो उन्हें ये पता नहीं है। तो चलिए देख लें एक बार प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि प्रोनाउन हर वो शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करता है, यानी जो भी कुछ संज्ञा होती है अगर उसे रिप्लेस करना है उसके स्थान पर जो भी शब्द यूज होगा दैट इज ऑल प्रोनाउन, राइट। इसको एक डेफिनेशन से समझ लेते हैं। प्रोनाउन is a word which replace noun। क्लियर हो रही बात? नाउन, प्रोनाउन हर वो शब्द है जो नाउन को यानी संज्ञा को रिप्लेस करता है, जो कुछ भी नाउन है, ठीक है। नाउन में आप सभी जानते हैं कि पर्सन, प्लेस और थिंग आता है, उनकी जगह पर, उन नामों की जगह पर अगर कोई भी शब्द प्रयोग होता है वो सब कुछ प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सर्वनाम। क्लियर हो रही है बात? तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज के वीडियो में हमने पढ़ना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी जहां पर एक दूसरे के प्रति या किसी के साथ भी ग्रुप में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शो हो रही हो, तब उस जगह पर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का वर्ड यूज करते हैं, राइट। अब ये रेसिप्रोकल की डेफिनेशन एक बार देख लें। रेसिप्रोकल प्रोनाउन रिफर टू टू और मोर पीपल, यानी रेसिप्रोकल दो या दो से अधिक लोगों के बारे में बात करता है जो डू सेम थिंग, जो किसी एक ही कार्य को कर रहे हों। क्लियर हो गई बात कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्चुअली दो या दो से अधिक लोगों के बीच के लिए बात करता है, उनके स्थान पर यूज होता है, राइट। और आपको मैं बताते चलूं कि रेसिप्रोकल जो होते हैं वो सिर्फ दो होते हैं। एक होता है हमारा ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। सिंपली आप देख पा रहे हैं ईच अदर एंड वन अनदर। अब इसका यूज कैसे करते हैं? हम कभी कभी बात करते हैं कि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन हम ग्रुप में बात कर रहे हैं, हम आपस में ग्रुप में बात कर रहे हैं। आपने देखा दो बातें हैं बट अलग अलग। जब मैंने कहा कि हम दो लोग बात करें, आपने यहाँ पर भी देखा था कि टू और मोर पीपल, यानी जहां पर दो व्यक्तियों के बारे में बात करी जा रही हो, दो चीजों के बारे में बात की जा रही हो, वहां पर हम यूज करते हैं ईच अदर, यानी ये टू के लिए आता है। किसके लिए? टू के लिए। जब हम किसी दो के बारे में बात कर रहे हैं वहां पर ईच अदर का यूज होता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वी टॉक टू नॉट वन अनदर, वी टॉक टू ईच अदर, बिकॉज वहां पे कितने पर्सन्स हैं? टू पर्सन्स हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात कि ईच अदर का यूज किन्हीं दो लोगों के लिए किया जाता है। यानी इसका एग्जाम्पल मैं लिख के बता दूं, वी टॉक टू each other. I hope I am clear about it. You get my point? We talk to each other. हम आपस में बात करें, हम यानी मैं और तुम। क्लियर हो रही है बात? चलिए आगे आते हैं वन अनदर। बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर हो रहा होगा आपको कि या तो टू के लिए रेसिप्रोकल आता है या तो फिर मोर, यानी मोर देन टू। जब बात मोर देन टू की हो, ठीक है, जब मोर देन टू हो तो हम यूज करते हैं वन अनदर। अब इसी बात को अगर हम कहते हैं हम ग्रुप में बात कर रहे हैं, हम ग्रुप में बात कर रहे हैं, समूह में बैठ के बात कर रहे हैं, तो होगा वी टॉक इन अ ग्रुप वन अनदर, वन अनदर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वन अनदर क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है कि हम दो से ज्यादा लोग हैं। तो आपको एक सिंपली फिर से रिपीट कर दो, जब दो की बात हो तो ईच अदर, जब दो से ज्यादा की बात हो तो वन अनदर। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इससे पहले कि हम ये एग्जाम्पल्स चेक करें, इससे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, व्हेन वी टॉक अबाउट टू पीपल दैट टाइम वी यूज ईच अदर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन टू पीपल्स वी यूज वन अनदर। यानी जब हम दो लोगों के बारे में बात करें तो ईच अदर लगाना है, जबकि हम दो से अधिक लोगों के बारे में जब बात करते हैं तो वन अनदर लगाना है। तो चलिए ये बात क्लियर हो गई है, तो ये एक्सरसाइज से और इजी हो जाएगी और समझने में आसान हो जाएगा। चलिए देखें, he and she looked
वो और वो, अब वो और वो, ही और शी, ही किसके लिए आता है? मस्कुलिन जेंडर, राइट, यानी कि किसी मेल पर्सन के लिए, क्योंकि शी का यूज फीमेल यानी फेमिनिन जेंडर होता है, राइट। इतनी बात क्लियर है आपको? तो बड़ी सी बात है, यहाँ पर कितने लोग हैं? 2 peoples are there. When we have 2 peoples, we use yes each other. तो हम यहाँ लगाएंगे each other, right? Okay, come to the next point. तो ये क्लियर हो रहा होगा ना? चलिए, come to the next. The couple talk to. कपल क्या होता है? जब हम पेयर होते हैं। बनी सी बात है, कपल 2 ही होते हैं, जिसमें 2 ही लोग होते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो कपल टॉक टू क्या होगा? ईच अदर या वन अनदर? ऑफ कोर्स ईच अदर, यहां यूज करें ईच अदर, राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट, द 6 men shouted. 6 men, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर? 6 यानी 6 लोग हैं। 6 people यानी मोर देन 2 है ना, तो हम क्या लगाएंगे? Yes, one another, because here one another, right? Sorry, one another. क्यों हमने ये one another लगाया? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि 6 लोग हैं, 6 लोग चिल्ला रहे हैं, तो one another ही तो चिल्लाएंगे, right? Okay, चलिए next. 3 boys are fighting. 3 boys are fighting, यानी 3 लड़के लड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या लगाएं? Each other की one another? Of course, one another, because मेरा आंसर आपके पास है, बिकॉज हियर बॉयज इन नंबर 3, ये 3 हैं। हमने पहले सीखा है, जब हम 2 से अधिक की बात करेंगे तो हम वन अनदर का यूज करेंगे। क्लियर? चेक। बोथ गर्ल्स आर हेल्पिंग. बोथ गर्ल्स यानी दोनों लड़कियां, तो दोनों लड़कियां कौन है? 2 हुई ना, तो क्या लगाएं? ईच अदर, ईच अदर। ओके, now come to the next example. John and Harry hate. John और Harry कितने लोग हैं? 2 लोग, तो हम यहाँ क्या लगा दें? Each other. Clear हो गई ये बात? चलिए, and the last point is all of the members blaming, यानी सभी members blame कर रहे हैं, तो सभी members कितने हैं? all हैं, 2 लोग नहीं हैं, 2 से बहुत सारे हैं, तो हम यहाँ क्या लगाए? वन अनदर। क्या लगाया हमने? वन अनदर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इससे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पिक्चर कि भाई ईच अदर और वन अनदर का यूज कहाँ होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है? जहां पर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी 2 लोगों के बीच पारस्परिक संबंध को बताते हैं। क्लियर? इसमें 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, लेकिन when we have 2 peoples we use each other, but more than 2 people we use one another, right? तो ये टॉपिक यहीं पॉज करते हैं और हम आगे चलते हैं। इंडेफिनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार डेफिनिट और इंडेफिनिट के बीच क्लियरिटी बता देती हूँ। दिस इज डेफिनिट एंड दिस वन इज indefinite. क्लियर? अब एक चीज है, हमारी लाइफ में 2 चीजें जरूर होती है, वन इज डेफिनेट एंड अनदर वन इज इनडेफिनेट, यानी निश्चितता और अनिश्चितता। जब हम सर्टेन हो यानी हम निश्चित हो, कंफर्म हो, 100% श्योर हो, वो डेफिनेट होता है। यानी किसी भी चीज के लिए जब हम क्लियर हो, श्योर हो, अश्योर हो बिल्कुल, तो वो डेफिनेट है। यानी कि जो चीजें कंफर्म है वो डेफिनेट है, लेकिन जो चीजों के बारे में हम कंफर्म नहीं है, हमें पता नहीं है कि वो क्या है एक्चुअली, तो वो होती है इनडेफिनेट। क्लियर हो रही है बात? हालांकि इसको मैंने आपको आर्टिकल्स में भी डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज डेफिनेट एंड व्हाट इज इनडेफिनेट, राइट। तो हमने ये जान लिया कि डेफिनेट वो होता है जिसके बारे में हमें पता हो, जैसे शी इज माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है, मुझे पता है कि वो कौन है। क्लियर है? लेकिन अगर मुझे नहीं पता तो आई डोंट नो हु इज दैट मैन, मुझे नहीं पता वो कौन है। क्लियर हो रही बात? कि जब हम सुनिश्चित हो, इस बात के लिए क्लियर हो कि किस बारे में बात हो रही है, दैट इज डेफिनेट, और जिस बारे में बात हो रही है बट उसके बारे में हमें पता नहीं है, दैट इज इनडेफिनेट। तो चलिए बात करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की, उसकी डेफिनेशन के साथ। प्रोनाउन यानी इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसका मतलब मैंने अनिश्चितता बताया है, राइट, जिसमें हम कंफर्म नहीं होते। इनडेफिनेट प्रोनाउन रिफर्स टू, उन चीजों को बताता है, नॉन स्पेसिफिक, जो पर्टिकुलर पता नहीं होती है। किसके बारे में? नाउन के बारे में। कहाँ पर यूज होता है?
जो नॉन स्पेसिफिक नाउन हो, एक ऐसे नाउन हो जो नॉन स्पेसिफिक हो, जिनके बारे में हम क्लियर ना हो, जिनके बारे में हमें क्लैरिटी ना हो। क्लियर हो रही है बात? अब नाउन क्या क्या होता है ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। पर्सन, इट कैन बी पर्सन, प्लेस एंड थिंग। यस, एंड थिंग। क्लियर? तो ये चीजें जब ये नॉन स्पेसिफिक हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो थिंग हो, जब हम इन नॉन स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात करते हैं और इनको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जो शब्द यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोनाउन वही होता है जो नाउन को रिप्लेस करे। तो जब हम नॉन स्पेसिफिक नाउन को रिप्लेस करते हैं तो वहां हम यूज करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है? क्लियर हो रही है मेरी बात? चलिए आइए एग्जांपल से समझे। इंडेफिनिट समझ लिया, अब इंडेफिनिट में क्या क्या आ जाता है उनको देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने समझाया आपको कि एक्चुअली इंडेफिनिट नाउन उस जगह पर यूज होता है जहां पर नॉन स्पेसिफिक नाउन को रिप्लेस करना हो। ऐसे नाउन, नाउन क्या होता है वो मैंने नाउन के टॉपिक में क्लियर किया है, राइट? नाउन इज अ नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। इन तीनों ही चीज में जब आप कंफर्म ना हो और इनको रिमूव करना पड़े, वहां पर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या क्या आ जाता है चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया, नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द, नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द ही प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, दीज आर फॉर पर्सन्स। ये किसके लिए बनी है? पर्सन के लिए, यानी किसी पर्सन को रिप्लेस करने के लिए। समवन, समवन कहां पर लगाएंगे? आई डोंट नो, कि जैसे जनरली हो जाता है कि हमें नहीं पता कौन आया है, ठीक है? हमारे दरवाजे पे कोई नॉक करता है या कोई आता है या किसी का भी कॉल आया होता है, तो हम पूछते हैं किसका कॉल है, हुज कॉल, या हमें ये नहीं पता होता है कौन कॉल कर रहा है, तो आई से कि समवन इज कॉलिंग, कोई कॉल कर रहा है, वी डोंट नो ये कौन है। जब हम कंफर्म ना हो किसी के बारे में तो हम क्या लगा देते हैं? समवन। मे बी समवन इज देयर, हो सकता है कोई हो वहां पर, कौन होगा पता नहीं है। क्लियर हो रही है मेरी बात? चलिए फिर पर्सन के लिए एनीवन, एनीवन मतलब कोई भी एक, कोई भी एक हो सकता है, एनी वन ऑफ देम आर हियर, कोई उनमें से कोई एक, लेकिन उनमें से कौन वाला एक पता नहीं। क्लियर हो रही है बात? तो ये है एनीवन। नेक्स्ट एवरीवन, एवरीवन माने जब हम सबकी बात करते हैं, एवरीवन रिस्पेक्ट द एल्डर्स, यानी सभी बड़ों का आदर करते हैं। अब सभी में कौन कौन आ जाएगा? वी डोंट नो, राइट? दैट इज एवरीवन। नो वन, कोई भी एक नहीं, यानी कोई भी एक नहीं। नो वन प्रेजेंट हियर, कोई भी प्रेजेंट यहाँ नहीं है। कोई भी मतलब हमें नहीं पता कितने लोग थे, उनमें से कोई भी नहीं यहाँ पर उपस्थित है। नो वन इज इन द क्लास, कोई भी क्लास में नहीं है, राइट? हमें नहीं पता वो कौन थे, राइट? जब हम अनसर्टेनिटी दिखाएं, जब हम अनिश्चितता दिखाएं, तब हम पर्सन के रूप में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? अभी हम इनको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चले। थिंग, मैंने फिर क्या बताया? नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर्सन की बात हो गई, अब आते हैं थिंग पे। थिंग, जब हम किसी चीज यानी किसी वस्तु के लिए कंफर्म ना हो, जब हम क्लियर ना हो कि भाई ये क्या चीज है। समथिंग, कुछ, समथिंग मतलब कुछ। आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है, पर क्या है पता नहीं, राइट? आई एम नॉट टेलिंग यू कि व्हाट आई हैव, आई सेड समथिंग इज देयर, कुछ तो है वहां। क्लियर हो गई बात? एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब कुछ नहीं में क्या नहीं है? वी आर नॉट कंफर्म, यानी जब हमें सर्टेनिटी नहीं शो कर रही है तो हम लगाएंगे एनीथिंग। आई डोंट हैव एनीथिंग। एवरीथिंग माने सब कुछ। गॉड नोज एवरीथिंग, ईश्वर सब जानता है। अब सब जानने में क्या क्या आएगा पता नहीं है। क्लियर? तो वहां पर हमने सभी चीजों के लिए, सभी को इंक्लूड करने के लिए यूज कर दिया है एवरीथिंग, सब कुछ। नथिंग माने कुछ भी नहीं। तो आपको एक लाइन याद होगी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी। अब वो कुछ भी में क्या क्या है, कौन कौन सी डिफिकल्टीज है, या कौन कौन से वर्क है, या कौन कौन से एक्शन है, वी आर नॉट define it, we are not clearing all the aspects, we are saying nothing is impossible in the world, कुछ भी दुनिया में impossible नहीं है, असंभव नहीं है। तो क्लियर हो रही है बात कि यहाँ पर हमने कुछ पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं
किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो सर्टेन नहीं है, जिसके बारे में हम कंफर्म नहीं है, पर्टिकुलरली किसी एक चीज के बारे में कंफर्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन के नॉन स्पेसिफिक पार्ट के लास्ट पार्ट पे चलते हैं, प्लेस, यानी कि कोई भी स्थान, राइट। जब हम किसी नॉन स्पेसिफिक यानी किसी पर्टिकुलर स्थान के बारे में, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जब बात ना कर रहे हो, तब हम इनका यूज करते हैं, राइट। जब हमें स्थान के बारे में कंफर्म नहीं हो, जब हमें पता ना हो, तब हम इनका यूज करते हैं। जैसे समवेयर, कहीं, कहीं, राइट। इसका एनीवेयर, कहीं तो, राइट। इसका मतलब भी होता है एवरीवेयर, माने सभी जगह, यानी सब जगह। नोवेयर, कहीं नहीं। अब इसमें देख रहे हैं स्थान तो बताया जा रहा है, पर पर्टिकुलर कौन सा, समवेयर माने कहाँ, ठीक है, कहीं तो रखा है, यानी आई पुट माई पेन समवेयर, मैंने अपना पेन कहीं रखा है, ठीक है। एनीवेयर, फाइंड दिस पीपल्स सम एनीवेयर, उन लोगों को कहीं से भी ढूंढ के लाओ। क्लियर हो रही है बात? कहीं से भी, कहाँ से, पर्टिकुलर प्लेस बताया जा रहा है नहीं। जब एक पर्टिकुलर प्लेस ना बताया जा रहा हो, वहां पर एनीवेयर है, समवेयर। एवरीवेयर माने सब जगह, गॉड प्रेजेंट्स एवरीवेयर, भगवान सब जगह उपस्थित है, पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर जगह की बात नहीं की गई है। नोवेयर, कहीं भी नहीं। दे नॉट फाइंड द कल्प्रिट एनीवेयर, सॉरी नोवेयर, उनको कल्प्रिट यानी दोषी कहीं भी नहीं मिले। कहीं भी में से क्या क्या कौन कौन सी जगह उन्होंने ढूंढा, ये डिस्क्राइब नहीं है, ये यहाँ पर डिटेल में नहीं समझाया गया। जब हम किसी नॉन स्पेसिफिक बारे में बात करते हैं, जगह के बारे में बात करते हैं, तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल्स देखने से पहले इनकी हिंदी देख लेते हैं, राइट। मैंने इसीलिए हिंदी लिखी है, ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। पर्सन, पर्सन यानी लोग, यानी पर्सन्स के बारे में बातचीत, यानी पर्सन में कौन कौन से इंडेफिनिट वर्ड्स हैं। समवन जिसका मतलब होता है कोई, एनीवन जिसका भी मतलब होता है कोई, एवरीवन माने सब, और नो वन माने कोई नहीं। जबकि थिंग्स में आए समथिंग कुछ, एनीथिंग कुछ, एवरीथिंग सब कुछ, और नथिंग कुछ भी नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्लेस यानी कि स्थान, समवेयर कहीं, एनीवेयर कहीं, सम एवरीवेयर सब जगह, सभी जगह, राइट। और नोवेयर यानी कहीं नहीं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खत्म। जब हमने इसकी हिंदी जान ली है तो हम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। डैश इज आस्किंग फॉर यू, कोई तुम्हारे बारे में कोई पूछ रहा है। जब हमें पता नहीं होता है कि कौन है, तब हम यूज करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि समवन। यहां पर हमने यूज करना है समवन। क्लियर? यानी कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। इज डैश एट होम, क्या घर पर है, तो क्या वर्ड आएगा। जब हमें पूछना है क्या कोई घर पे है, पता नहीं कौन कौन घर पे है, बट हमने जब इनडेफिनेटली पूछना है तो यहाँ पर लगाना है इज एनीवन, इज एनीवन एट होम। यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। लव्स हिज कंट्री, देश से प्यार करते हैं, तो कौन, सब कोई, यानी कि हर कोई अपने देश से प्यार करता है, तो हर कोई या सब कोई के लिए यूज होगा एवरीवन। यस, तो यहां हमने यूज किया एवरीवन लव्स हिज कंट्री, सभी अपने देश से प्यार करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट, डैश हेल्प्ड मी, डैश हेल्प्ड मी यानी मेरी मदद की, यानी नो वन हेल्प मी, यानी किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। नो वन हेल्प मी, यहां पर हमने लगाया नो वन हेल्प्ड मी, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉन्ट डैश टू ईट, मैं खाना चाहता हूं कुछ। जब हम बोलेंगे मैं कुछ खाना चाहता हूं, कुछ खाना चाहता हूं, जिसमें हम कंफर्म नहीं है, तो यहां आ जाएगा हमारा थिंग, यानी कि कोई चीज, जिसमें हम यूज करते हैं समथिंग। क्या यूज किया हमने, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, मैं कुछ खाना चाहता हूं। नेक्स्ट, इज देयर डैश टू बाय, क्या कुछ खरीदने के लिए है यहाँ पर, यानी क्या हम कुछ खरीद सकते हैं, तो हम एनीथिंग, यहां पर आ गया इज देयर एनीथिंग टू बाय, क्या कुछ भी यहाँ खरीदने के लिए है। नेक्स्ट, डैश डैश इज वेल, एवरीथिंग इज वेल, सब कुछ ठीक है। हम जनरली बोलते हैं ना सब कुछ बढ़िया है, राइट, सब कुछ अच्छा है, तो यहां हमने सब कुछ के लिए लगाते हैं एवरीथिंग। क्लियर?
तो हमने यहाँ लगाया सब कुछ के लिए एवरीथिंग। लास्ट लाइन, देयर इज डैश इंपॉर्टेंट देन फैमिली। आप ये देख पा रहे होंगे ये वाले जो वर्ड सेंटेंस है ये रिलेट कर रहे हैं हमारी पर्सन को, क्लियर। जबकि अब जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं ये रिलेट कर रहे हैं थिंग्स को, राइट। चलिए लास्ट वन, देयर इज डैश इंपॉर्टेंट देन फैमिली, यानी परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। यस, तो यहां पर आएगा नथिंग, देयर इज नथिंग। ओके, ये थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पर, सो आपने देखा यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम था तो मैंने नीचे लिख दिया है देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट देन फैमिली। इस बात से आप भी एग्री करते हैं कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता या परिवार के बिना कुछ भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब ये थे थिंग्स से रिलेटेड सेंटेंसेस हमारे। अब जो सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ ये है हमारे प्लेस को रिलेट करते हैं। प्लेस यानी स्थान, यस। चलिए पढ़ते हैं। अब आइए, लिखा है आई केप्ट माई बुक, मैंने रख दी है। आई केप्ट माई बुक्स इन द रूम, कमरे में। कहाँ? आई केप्ट माई बुक्स समवेयर इन द रूम, मैंने अपनी बुक रूम में बुक्स कहीं रख दी हैं। समवेयर मीन्स कहीं रख दी हैं, तो कहीं क्या बता रहा है? स्थान को बता रहा है, क्लियर है। समवेयर मैंने कहीं अपने कमरे में कहीं किताबें रख दी हैं, राइट। तो लेकिन कमरे में कौन सी पर्टिकुलर जगह रखी है ये पता नहीं है, बस कमरे में रख दी है कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूज किया समवेयर। चलिए आते हैं नेक्स्ट, यू कैन गो डैश यू लाइक, तुम जा सकते हो जहां तुम्हें पसंद हो, कहीं भी जा सकते हो, यानी यू कैन गो एनीवेयर, जहां तुम्हारा दिल करे, जहां तुम्हारा दिल करे। यू कैन गो एनीवेयर यू लाइक, जहां तुम जाना चाहो वहां चले जाओ, यू कैन गो एनीवेयर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, गॉड इज डैश, भगवान सब जगह है। ये लाइन तो पता ही है ना कि गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर यानी कि भगवान सभी जगह व्याप्त है, ठीक है। दे फाइंड द कल्प्रिट, उन्होंने कल्प्रिट को कहीं भी नहीं पाया, नोवेयर, कहीं भी नहीं पाया। दे फाइंड द कल्प्रिट नोवेयर, उन्होंने कल्प्रिट को कहीं भी नहीं पाया। तो फाइनली यहां पर हमारा ये एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इनडेफिनिट प्रोनाउन का एक क्विक रिवीजन कर लें, फिर उसके आगे के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ये सीखा कि इनडेफिनिट प्रोनाउन एक्चुअली अनिश्चित प्रोनाउन है, अनिश्चित सर्वनाम है, यानी जहां पर हम किसी नॉन स्पेसिफिक नाउन के बारे में और नाउन के बारे में बात करते हैं, इनको रिप्लेस करते हैं। और नाउन को में क्या क्या आ जाता है आप अच्छे से जानते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग, क्लियर। यानी जो भी कुछ नॉन स्पेसिफिक नाउन है, एक ऐसे नाउन जो कंफर्म ना हो, पता ना हो कि क्या है, उनको रिप्लेस करने के लिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो क्लियर हो गई बात कि इंडेफिनिट प्रोनाउन नॉन स्पेसिफिक नाउन को चेंज करने के लिए, सॉरी रिप्लेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरी खासियत इसकी ये होती है कि इसकी एंडिंग ज्यादातर वन या बड़ी से होती है, ठीक है। एंडिंग इसकी बड़ी की होती है, लेकिन ये रिलेट करती है पर्सन को। जब भी किसी पर्सन का इंडेफिनिट प्रोनाउन बनेगा तो उसकी एंडिंग हमेशा वन और बॉडी से होगी, जैसे समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज है, अगर हम जब प्लेस के बारे में बात करेंगे तो उसकी एंडिंग हमेशा वेयर से होगी, क्लियर, जो स्थान के लिए यूज होते हैं। एक बात और क्लियर हो गई। अब आते हैं किन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। जब थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो इसकी एंडिंग ही होती है थिंग के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, इतनी बात क्लियर हो गई कि नॉन स्पेसिफिक नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं, और इंडेफिनिट प्रोनाउन में जब हम पर्सन के लिए चेंज करते हैं तो वहां पे उसकी एंडिंग हमेशा वन या बडी से होगी, यानी समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी। यहाँ वेयर, प्लेस, जब स्थान दिखाना हो, इनडेफिनिट स्थान दिखाना हो, जहाँ पे स्थान के बारे में तो बात कर रहे हैं लेकिन उस स्थान के बारे में पर्टिकुलरली हमें नहीं पता हो, जैसे आई केप्ट माई बुक समवेयर इन द रूम, मैंने अपनी किताबें कहीं रूम में रख दी हैं। रूम में तो रखी है बट रूम में कहाँ,
कंफर्म नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आते हैं थिंग, यानी जब हम किसी अनिश्चित वस्तु के बारे में बात करें वहां के लिए, उसके लिए थिंग के लिए यहाँ पर थिंग से एंडिंग होती है, यानी समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग। यानी आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ मैं क्या खाना चाहता हूँ पर्टिकुलरली डिस्क्राइब नहीं किया गया है, सिर्फ समथिंग आई वॉन्ट टू ईट, यानी कि कुछ खाना चाहता हूँ। क्लियर हो रही बात? तो ये तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट। इसके आगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, राइट। लेकिन हमेशा सिंगुलर के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, राइट। सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। इसके कुछ एग्जांपल एक बार लिख दो, इस जैसे कि सम पर्सन के लिए someone is telling me the truth, किसी ने मुझे सच बताया। क्लियर हो रही है बात? किसी ने मुझे सच बताया। प्लेस को ले लें अगर, I want to go somewhere, मैं कहीं जाना चाहता हूं, राइट। आइए लास्ट वाले पे आते हैं। थिंग यानी एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग और एनीथिंग। ठीक, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, राइट। मैं कुछ खाना चाहता हूं। तो यहां आपको क्लियर हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत और भी चीजें आती हैं, साथ में इसके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो इससे ही रिलेट करता है, पर वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और उसकी स्टडी हम लोग अगले पॉइंट पे करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बताते चलूं, अगर आपको मेरा ये वीडियो वाकई में इंफॉर्मेटिव लगा है, वाकई में आपको लगा है कि आपने कुछ सीखा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि हर फ्राइडे को मेरे वीडियोस की आने की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।